बिहार में शराब तो बंद है, लेकिन शराब माफियाओं के कारनामे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आज खेमनीचक में भारी मात्रा में जाली शराब की फैक्ट्री मद्य निषेध विभाग को गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिली। वहां छापेमारी की गई है, जिसमें लाखों रुपए के विदेशी नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़े गए हैं, जिसमें नामी शराब की जो कंपनियां हैं उनकी डुप्लीकेट होम्योपैथिक दवा के द्वारा किया जाता था। बतलाया जाता है कि मद्य निषेध विभाग को गोपनीय सूचना मिली कि खेमनीचक में भारी मात्रा में विदेशी शराब नकली बनाई जा रही है। उसके बाद रेकी किया गया। रेकी करने के बाद छापेमारी की गई। कारोबारी तो भाग खड़े हुए, लेकिन फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं, जिसमें बनाने की मशीन, जाली डिब्बे, जितने भी रैपर, जितने भी तरह के आइटम थे, सब पकड़े गए हैं और जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं मद्य निषेध विभाग के प्रेम प्रकाश कमिश्नर ने बताया है कि मैं नए साल के आगमन पर इस तरह की तैयारी की गई है कि मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग सतर्क रहें। ये जगदम्बा कॉलोनी खेमनीचक बोलता है, वहाँ से पकड़ी गई है। इसकी सूचना हम लोग को 3-4 दिन पहले मिली थी कि नकली शराब बनाया जा रहा है। हम लोग सूचना प्राप्त होते ही इसका सत्यापन किए और सही पाए जाने के बाद हम लोग एक टीम गठन किए अजीत जी के नेतृत्व में, और आज छापेमारी की गई और मौकाए वारदात से जो अभी दिखाए हैं आप, विभिन्न प्रकार के रैपर, अलग अलग ब्रांडों के बोतल, QR कोड सभी हम लोग जब्त किए। कितने लोग गिरफ्तारी किसी की संभव नहीं हो सकी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है। निश्चित तौर पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कह सकते हैं कि मेन जो एक्यूज्ड है वहाँ पे हम लोग पहुँच जाएंगे। कितने दिनों से ये फैक्ट्रियाँ चल रही थी और क्या चीज़ से बनाया जाता है और कौन कौन ब्रांड बनाए जाते थे? ये फैक्ट्रियाँ कितने दिनों से चल रही थी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि 4 दिन पहले हमको इसकी जानकारी मिली थी और हम लोगों ने रेकी की, रात दिन वहाँ से कौन आता है, कौन जाता है, क्या करता है, इस तरह से रेकी करने के बाद जब ये सत्यापित हो गया कि वहाँ पे फैक्ट्री चल रही है, तो आज हम लोगों ने रेड किया और वहाँ से ये जितनी भी देख रहे हैं वो पकड़ा गया है। और मज़ेदार बात ये है कि जितनी भी फेमस कंपनी की शराब है, जैसे आफ्टर डार्क, 8 PM, रॉयल ग्रीन, रॉयल स्टैग, सिग्नेचर, ब्लेंडर, सारे कंपनियों की शराबें बना रहे थे। और स्प्रिट हम लोग 53 लीटर जब्त किए हैं। अब बना हुआ शराब 60 लीटर के आसपास है, जबकि केमिकल 4 लीटर है। एक मशीन भी है जिससे बॉटलिंग करता था। ढक्कन आपको 2500 पीस है, खाली बोतल 1500। गया जी जंक्शन पर एक बार फिर से रेल पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। गया जंक्शन पर पहुंची दून एक्सप्रेस ट्रेन से भारी मात्रा में कछुआ बरामद किया गया है। इस बार 48 जिंदा कछुआ को बरामद किया गया है। कछुआ के 2 बोरे में छुपा कर रखा गया था। दून एक्सप्रेस के कोच नंबर S7 से यह बरामदगी की गई है। सभी बरामद कछुआ की अनुमानित कीमत 24 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने सभी कछुआ को बरामद कर वन विभाग को सौंप दिया है। बता दें कि इससे पहले भी कई बार विभिन्न ट्रेनों से भारी मात्रा में कछुआ को बरामद किया जा चुका है। 2 दिन पहले भी इसी ट्रेन से 102 जीवित कछुआ को बरामद किया गया था। हालांकि अब तक किसी भी कछुआ तस्कर को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गया, अपराध आसूचना शाखा गया, राजकीय रेल पुलिस गया द्वारा संयुक्त रूप से रेल यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ वन्य जीव तस्करी पर प्रभावशाली रोकथाम लगाने के लिए कटिबद्ध है। उसी के लगाव में दिनांक 20-21 की रात्रि में डाउन दून एक्सप्रेस से 48 जीवित कछुओं को लावारिस रूप से बरामद किया गया है। उन बरामद कछुओं को अग्रिम कार्रवाई हेतु वन्य विभाग गया को सुपुर्द कर दिया गया है। भविष्य में भी वन्य जीव तस्करी पर प्रभावशाली रोकथाम के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार RPF गया द्वारा की जाएगी। मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर केंद्र और बिहार सरकार गंभीर है। केंद्र सरकार ने मासिक धर्म स्वच्छता को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता दी है। बिहार सरकार ने लड़कियों के स्कूलों और कॉलेजों में सैनिटरी पैड की उपलब्धता और मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। आज मुजफ्फरपुर जिला के चैपमैन गर्ल्स हाई स्कूल में मासिक धर्म स्वास्थ्य प्रबंधन एवं जागरूकता अभियान के तहत सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन इंसिनेटर स्थापना उद्घाटन समारोह का केंद्रीय जल शक्ति
राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित मुजफ्फरपुर जिला के चयनित 12 स्कूलों को सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन भी दिए गए। विषय पर आज उद्घाटन हुआ है सैनिटरी पैड को लेकर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर बच्चियों के लिए। तो किस प्रकार से क्या उद्घाटन किया गया और कितना महत्व है आज के समय में, वो थोड़ा बताएं। देखिए, आज लड़कियों में जो बीमारी होती है उसमें अगर उसको प्रिवेंट करने की बात हो, उसको रोकने की बात हो, तो एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अवेयरनेस भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, चूँकि उनको बाद में जाकर के इन्फेक्शन ना हो। इसके लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन के रिगार्डिंग हम लोग ये मशीन लगाए हैं ताकि पैड का यूज़ करें और उनको इन्फेक्शन ना हो। इसीलिए हम लोगों ने CSR के माध्यम से इस योजना को लाया। नहीं, आज से 4-5 वर्ष पहले ये समस्या थी कि इसकी वजह से ड्रॉप आउट होता था, लेकिन पिछले 4-5 साल से इसके बारे में बहुत जागरूकता फैलाई जाती है, चाहे वो अलग एजेंसी द्वारा या NGOs के द्वारा या सरकार की तरफ से भी ये पहल की गई है बच्चों के हाइजीनिक के लिए। बिल्कुल, ये देखने में आया है कि जिस समय बच्चियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल की दौर होता है उस समय बच्चियां एब्सेंट रहती हैं, चाहे एक सामाजिक सोच हो या फिर उनके अंदर झिझक हो, कुछ ऐसी भावनाएं रहती हैं। कई बार सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन या इन चीज़ों की कमी से भी इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न होती है। और MP साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे स्कूल में सैनिटरी कलेक्टर का मशीन उपलब्ध कराया। सैनिटरी पैड्स आज के टाइम पे लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ बच्चियां हैं जो अपने पीरियड्स के टाइम पे स्कूल आने में सेफ फील नहीं करती है, अनकंफर्टेबल फील करती। कुशवाहा कल्याण परिषद के द्वारा 52 पारिवारिक मिलन समारोह में शामिल हुए बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी एवं कुशवाहा समाज के विधायक मंत्री सभी कोई पहुंचे और कुशवाहा समाज को एकजुट करने के लिए एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रम किया गया था। पारिवारिक मिलन समारोह कुशवाहा का आज पटना सिटी के कमेटी हॉल में कुशवाहा समाज के अध्यक्ष नरेश महतो एवं शंकर महतो राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशवाहा समाज के द्वारा कुशवाहा पारिवारिक समारोह का समर्थन किया गया था। उसमें बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी पहुंचे। उन्होंने कहा कि देखिए, अब वह समय बदल चुका है और यह समय पहले लोग दूध में पानी मिला करके लोग और हमारे खेतों में भैंस चला करके लोग मनमानी किया करते थे। अब सब गुंडागर्दी राज बंद होगी, खेत में होगा और हमारे समाज के लोग एकजुट, और आज उसी का नतीजा है कि हम यहाँ इस मुकाम पर पहुंचे हैं। बड़ा करना पड़ेगा आपको यहाँ के लाना है। समाज के लोग आगे पहुँच के चीजें स्थापित हो सके। और हमने कहा था, शुरू से कहा कि समाज के भी किसी के पीठ पर खड़ा हो जाए उसको आगे बढ़ने से कोई धरती पर रोक देगा नहीं। पूरे बिहार के कुशवाहा समाज की ताकत है, इसलिए आज सम्राट चौधरी बिहार का उप मुख्यमंत्री भी और मुझे आगे भी आपकी ताकत की जरूरत है, क्योंकि हमको कठोर फैसला लेने का समय है। मीडिया में नहीं ना है, दोनों फैसला सख्त भी लेना पड़ता और कार्रवाई भी करना, सरकार के माध्यम से चीजों को स्थापित भी करना और बिहार को सुंदर भी बनाना, बिहार विकसित भी हो, समृद्ध हो। आयुष महिला डॉक्टर के हिजाब खींचे जाने के मामले में बिहार की सियासत में जो हलचल पैदा की है उस पर अब खुलकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। हम पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में मोर्चा संभाल लिया है। मीडिया से बातचीत में जीतन राम मांझी ने न सिर्फ नीतीश कुमार का बचाव किया बल्कि इस मुद्दे को तुल देने वालों पर भी तीखा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री ने साफ कहा है कि अगर यह हरकत किसी 22 साल के लड़के ने की होती तो बात समझ में आती कि उनसे बिना सोचे समझे शायद गलत इंटेंशन से ऐसा किया होगा, लेकिन 74 साल का व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसे अभिभावक की नजर से देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उम्र और अनुभव में उस मुकाम पर है जहां उनकी मंशा पर सवाल खड़ा करना खुद में एक राजनीतिक एजेंडा है।
हमसे मिल रहा है। देखिए हिजाब का मामला तो बेवजह मेरे को दे रहा है। हम कहते हैं, हमसे भी दिल्ली में पूछ रही कि एक पत्रकार लड़ने वाली करेस्पॉन्डेंट, उसका बाल ऐसे आंख पर गिर रहा है। हम उसको कहा कि बेटा अगर तुम्हारा बाल ठीक से रखते तो क्या हट है, अगर ये हम कहते तो गलत क्या की। तो उसी प्रकार से हिजाब था कि बेटी जो मुंह ढांपे हुए, कल तुम डॉक्टर हो गए, थोड़ा सा हटा लो कर लो, ये कौन बड़ी बात की बात है। ये तो अगर ये भी होता कि नीतीश कुमार अगर 20-25 वर्ष के छोकरा होते और उससे करते तो कर सकते थे। तो इस 74 वर्ष के बुढ़ा आदमी इस प्रकार से अगर कह रहे हैं कि डॉक्टर बनने जा रहे हो तो पब्लिक से मिलने की बात है, तो मुंह को झाँपे हुए थोड़ा सा हटा लो। गलत क्या कहे उन्होंने, इसीलिए तो देना ही नहीं चाहिए था। और जो धमकी दे रहे हैं, इसी प्रकार के हमला लोग होते हैं जो समाज को बर्बाद करते हैं, समाज में विभेद पैदा करते हैं। इसलिए इसको टूल देना ही नहीं चाहिए। और हम धन्यवाद देते हैं उस बच्ची का कि बाद में हमको मालूम हुआ कि तैयार है कि मैं जॉब करूंगा।